यदि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेंगे, लोग आपको गंभीरता से लेंगे। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमारी आत्मा में मृत्यु होती है, और हमारा जो प्राण है, हमारा जो दिमाग और हमारा जो दिल है, वो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे गलत विचारों में और भावनाओं पर कैद होता है। और जब हम लोग बॉर्न नहीं होते हैं, तो जो पहला काम हमारी जिंदगी में होता है नया जन्म पाने के बाद, कि परमेश्वर क्या करता है, हमारी आत्मा में काम करता है। हालेलुया। और जो काम आत्मा में होता है, फिर जब हम इसको बोलते हैं उद्धार, है ना। तो जब हम फिलिपियों 2:12 पढ़ते हैं, पौलुस ने बोला कि वर्क आउट योर साल्वेशन, जो फ्रेज आए कि अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। क्या है? अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। तो होता क्या है कि जब हमने उद्धार, जो वर्ड है उद्धार एक्चुअली मतलब है प्रॉस्पेरिटी, फ्रीडम, छुटकारा जिंदगी के हर क्षेत्र में। लेकिन ये सबसे पहले रिसीव होता है हमारी स्पिरिट के अंदर। हालेलुया। और फिर यहाँ से अब ये बहना शुरू करता है, हमारे सोल को टच करता है, हमारे प्राण को टच करता है, हमारे शरीर को टच करता है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है, तब जा करके आप एक प्रभावी मसीह जीवन जी पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात आपको बोलूंगा, यदि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेंगे, लोग आपको गंभीरता से लेंगे। यानी क्या बोला? When you will take the word of God seriously, people will take you seriously. नहीं तो अगर आज ऐसा लगता है कि आपको लोग कुछ नहीं समझते, आप घर में सबसे छोटे हैं, या जहाँ पर आप काम करते हैं, आपकी नौकरी में आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई आपको कुछ नहीं समझता। आपको बता रहा हूँ, यहोशू से परमेश्वर ने एक बात बोली थी, यहोशू 1:8 में, कि यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, वर दिन और रात इस पे मनन करते रहना, तब वो तेरे लिए गुड सक्सेस, तब वो तेरे लिए एक सफलता में देगा और तू प्रभावशाली हो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यहोशू से नहीं कहा कि यहोशू जब तक रात और दिन प्रार्थना नहीं करेगा, यहोशू जब तू रात और दिन उपवास करेगा, यहोशू जब तू रात और दिन 10 पाँच और ईंट देगा। और प्रभु ने एक बात बोली, लेट मी टेल यू, द वर्ड ऑफ गॉड क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। जब मैं अपने परिवार में बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ छोड़ना अपने सारे भाई बहनों में, और इससे मैं चाहता कि लोग मुझे कुछ नहीं समझते थे। मैंने इससे पहले प्रभु को ध्यान करके ग्रहण किया अपने परिवार में, और जब मैं इन बातों को अपने परिवार को बताता था, तो कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। यार ये क्या बताएगा, ये छुटका सा ही क्या बताएगा। मैंने आपको बताया कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे लोग क्लास में बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन मैंने ये बात सीखी थी कि परमेश्वर के वचन को मैंने गंभीरता से लेना शुरू किया। हालेलुया। कैसे लेना शुरू किया? गंभीरता से। मैं बता रहा हूँ, जब यहोशू से परमेश्वर ने कहा, यहोशू दिन और रात इस पे मनन करना, तब तू प्रभावशाली होगा। मैं बता रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए। हालेलुया। इंस्टाग्राम, फेसबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, आपका प्रभाव लोगों को दिखाने के लिए। वो अपने आप दिख जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप दिख जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। और परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में तब मैनिफेस्ट होता है, परमेश्वर का अनुग्रह, जिसको हम ग्रेस या फेवर कहते हैं, दोनों थोड़ा बहुत अलग अलग है। फेवर जब मैनिफेस्ट होता है तो वो वर्ल्ड के थ्रू ही आता है। हालेलुया। और जब वो फेवर आता है तो परमेश्वर राजाओं के साथ आपको बिठाएगा, और जो लोग आपको हल्के में रहते हैं, कभी वो देखेंगे, अरे यार इसको तुम कुछ समझते नहीं, ये तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आपको कभी भी ना तो घूस लेकर ये करना है, ना आपको 2 नंबर का पैसा कमा के करना है। आप वाइट काम करेंगे, आप वाइट रहेंगे, और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, इस वर्ष परमेश्वर ने जितना एक नए डायमेंशन का फेवर दिया, मैं जैसे ग्रो कर रहा हूँ फेवर में,
मेरी पूरी यूनिवर्सिटी पर और आसपास की IITs में भी कई जगह ये फेवर लोगों के पास नहीं है कि इस साल मुझे नासा के साइंटिस्ट से काम करने का मौका मिला और उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया। अमेरिका में बैठे नासा के साइंटिस्ट। ये इन्फ्लुएंस है जो आप सोशल मीडिया से क्रिएट नहीं करते। आप सोशल मीडिया से अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, 2000 रुपये देके लेवल करके सब्सक्राइबर बढ़ा के दिखा सकते हैं कि भाई मैं कितना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। उससे कुछ नहीं होता। उससे एकदम मैं बता रहा हूँ, जब वर्ड ऑफ गॉड को आप सीरियसली लेंगे, लोग आपको सीरियसली लेंगे। हालेलुया। और आपको एक आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी लोगों को दिखाने के लिए। पता नहीं लड़की अक्सर वन नाइट मेकअप लगाया खूब सारा और रात को बह गया। तो जो बाहर था, एक कहानी थी, उसमें शादी से पहले लड़की बहुत खूबसूरत लगती थी लड़के को। कहानी सच्ची कर पाए। और जब एक दिन लड़की बिना मेकअप के बैठी थी, लड़का पहचान नहीं पाएगा उन्हें। तो जो प्लास्टिक लाइफ है, जो बाहरी लाइफ है, जो आप बनाने की कोशिश करते हैं, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड ऑफ गॉड विल क्रिएट योर इन्फ्लुएंस लाइक ही डिड फॉर जोशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले कि मैं ब्राज़ील गया। ब्राज़ील मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और, मैंने कभी किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया कि मुझे ये कॉम्पिटिशन में ये क्वालिफाई करना है। मैंने देखा कि परमेश्वर का वचन चीज़ें ऐसे घुमाता है कि चीज़ें मेरे पास आती हैं। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी साउथ अमेरिका के टॉप 10 साइंटिस्ट, टॉप 10 में साइंटिस्ट में नाम है प्रोफेसर एलिस। बहुत बड़ा नाम, अगर आप गूगल पर देखेंगे आपको दिख जाएगा। उस व्यक्ति ने मुझे बुलाने के लिए मेरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी कि मैं ब्राज़ील आऊँ, उनसे मिलूँ, उनके साथ काम करूँ। और मैंने उनसे कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, मैंने कोई कॉम्पिटिशन फेस नहीं किया, मैंने कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरी कि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो इन्फ्लुएंस देगा, वो इन्फ्लुएंस देगा जो आप चाह के भी क्रिएट नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन ये बात मैं बता रहा हूँ, ये वाली बात नहीं कि प्रभु के टुकड़े जैसा हो गया, वो ये मतलब ये क्लेश बन गया चर्च में। प्रभु का निराश हो गया, प्रभु का धन्यवाद। आप प्रैक्टिकल बात करें, ये बात समझ रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल हो, फिगरिंग नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो ऐसा नहीं कि आपने हवा में बातें करी, आपकी बातें हवा में नहीं होंगी। आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ होती हुई दिखेगी। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस और नो? अपने पड़ोसी को बोलिए, यदि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेंगे तो लोग भी आपको गंभीरता से लेंगे, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप सोशल मीडिया पे हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभाव प्रभु का वचन बढ़ाता है। हालेलुया। तो पता है यीशु मसीह की जो चेले थे ना, उसमें से आधे से ज्यादा अनपढ़, गंवार, मछली पकड़ने वाले, चुंगी लेने वाले लोग थे। और आज पतरस, जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, उसके नाम पर स्कूल कॉलेज खुलते हैं। सेंट पीटर्स हाई स्कूल, सेंट पीटर्स। ये इन्फ्लुएंस क्या होता है? इंस्टाग्राम चैनल था क्या? कोई यूट्यूब चैनल था? नहीं, उनके पास वर्ड ऑफ गॉड था। हालेलुया। और जिसने इसको गंभीरता से ले लिया, वो कहीं भी रहे वो फ्लरिश करेगा। हालेलुया। वो कहीं भी रहे वो बढ़ेगा और आपकी बढ़त को कोई रोक नहीं सकता। मैंने क्या कहा? आपकी बढ़त को कोई 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 हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय में, तुम्हारी उन्नति सब मनुष्यों को प्रकट है। प्रभु ने बोला तुम्हारी ज्योति ऐसी चमके कि जब लोग तुम्हारे कामों को देखें तो वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता का जो आकाश को धन्यवाद करें। हालेलुया। When people will see your good works, they will glorify your Father in heaven. हालेलुया। तो लोग देखेंगे, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। एक जो आम का पेड़ होता है वो चिल्ला चिल्ला के बताता है, देखो मेरे पास आम है, बताओ। नहीं बोलता, लोग अपने आप जाते हैं, लोग ढूंढते हुए आम जाते हैं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? सो पीपल विल कम टू यू। कई बार देखा है कि लोग कहते हैं भाई, जैसे मैं एक फेलोशिप रन करता था पहले, जब मैं एक जगह था 5 साल मैंने फेलोशिप रन करी। जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे 4 लोग आते थे, सिर्फ 4, और 3 महीने के अंदर वहाँ पर 400 लोग ही आने थे। और इतना इन्फ्लुएंस था, लोग सोचते थे वहाँ पर होता क्या है कि लोग भागे चले गए, ऐसा क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। तो लोग परमेश्वर आपको किसी को गा कर अपनी वाहवाही नहीं करनी, मुझे याद है मेरे पास ये, मेरे पास हुए। परमेश्वर अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा।
हालेलुया। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आए ना, आए ना। एक बार फिर से बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लो, तब तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हालेलुया। ओके, हम स्क्रीन पे देखेंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री उसके बाद शुरू होती है। तो पिता ने यीशु मसीह को कम्युनिकेट किया। यीशु मसीह को जब हमने उद्धारकर्ता का ग्रहण किया, यीशु के लहू से हम धोए गए, हम पवित्र हो गए, हम साफ हो गए अपने सारे पापों से। लेकिन कौन सा भाग? हमारा आत्मा वाला भाग, ठीक है। उद्धार पाने के बाद अगर कोई 5 फीट में है तो 5 फीट का ही रहेगा। ये बात समझ रहे हैं? अगर आपने आज साल्वेशन पाया है, तो अगर आप आज गणित में कमजोर है तो आप कल भी गणित में कमजोरी रहेंगे। बात समझ रहे हैं? उद्धार आपकी आत्मा में कार्य है, वो आपके शरीर और प्राण को कुछ दिनों की बाद छूता है। यही बात समझ रहे हैं? यस और नो? यस और नो? तो उद्धार पहले अगर पाने के पहले अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप उद्धार पाने के बाद भी बहुत मोटे रहेंगे, पतले नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। आप उद्धार पाने से पहले अगर डिप्रेशन में हैं तो आप उद्धार पाने के बाद भी डिप्रेशन में रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर चाबी आ गई। अब वो चाबी इस ताले को भी खोल सकती है और इस ताले को भी खोल सकती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस चाबी को इस्तेमाल करते हैं क्या। प्रभु ने चाबी को अच्छा यहाँ पे दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? चाबी आ गई आपके पास, अब खोलना आपको। इसलिए पौलुस ने बोला अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। तुम्हें कर रहे हो, हमें वो प्रभु नहीं करेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? आया ना? सो सैल्वेशन आया, हमने देखा। तो सैल्वेशन में क्या हुआ? पहले यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आया, फिर पवित्र आत्मा की सेवकाई शुरू हुई, पवित्र आत्मा को हमने क्रिएट किया। इस तरह से हम 3 आत्मा बन गए। हालेलुया। इसलिए जो आपके अंदर है वो उससे ज्यादा सामर्थ्य जो बाहर है। ये बात समझ रहे हैं? आया ना? हालेलुया। ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये अगर आप ये चीज देखेंगे, अब आप सोचेंगे कि उद्धार पा लिया मैंने पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले लिया, मैंने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया, मैं पिता से जुड़ गया, तो अब भी मेरे अंदर बुरे विचार क्यों आते हैं? अभी भी मैं अविश्वास में कभी कभी क्यों चला जाता हूँ? अभी भी मुझे पूरी तरह से विश्वास क्यों नहीं हो पाता? अभी भी डाउट या संदेह मेरे अंदर क्यों आ जाता है? ऐसा होता है आप लोगों के साथ? आप बार बार पुरानी चीजों में पड़ जाते हैं, पुरानी आपका पास्ट, पुरानी आदतें फिर से आपको कराने की कोशिश करती है, और जब वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो कभी कभी आप अपने उद्धार पर भी संदेह करने लगते हैं कि वाकई में मैं born again हूं या नहीं। भाई मैं तो अभी भी वही बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी उन्हीं गलत आदतों में हूँ, मैं तो अभी भी उतना ही वीक हूँ जितना मेंटली पहले वीक था। यही बात समझ रहे हैं? तो यही आपको समझने की जरूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सही तरह समझना। ये बात समझ रहे हैं? आया ना? तो उद्धार पाने के बाद भी हो सकता है कि आपके शरीर में अभी भी बीमारियां हो। उद्धार पाने के बाद ये संभव है कि अभी भी आप डिप्रेशन में हैं, अभी भी आपका जो प्राण है वो गंदे विचारों से संघर्ष करता है। लस्टफुल विचार, लस्टफुल थॉट्स, अश्लील विचार। मेरी बात समझ रहे हैं? आया ना? आप सोच सकते हैं कि मैं तो प्रचार भी करता हूँ, अब तो मैंने आराधना में अगुवाई भी करनी शुरू कर दी, अब तो मैं प्रचारक भी हो गया, अब तो मैंने पादरी की ट्रेनिंग भी ले ली, पर अब भी मुझसे पाप क्यों हो जा रहे हैं? अभी भी गंदे विचार मुझे क्यों आ रहे हैं? क्या मेरा अभी भी साल्वेशन नहीं हुआ? क्या मेरा उद्धार अभी भी नहीं हुआ? आपका उद्धार हो चुका है, लेकिन वो उद्धार अभी भी यहीं तक सीमित है, वो यहाँ पहुंचा नहीं। ये बात समझ रहे हैं? आया ना? तो यहाँ पहुंचता कैसे है वो हम सीखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जो सैल्वेशन, जो फ्रीडम, सैल्वेशन मतलब क्या है? फ्रीडम। जो छुटकारा आपने अपने अंदर पाया, अब वो आपके शरीर में जाना चाहिए ताकि आपकी बीमारियां चंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? आया ना? अगर आप पढ़ाई में कमजोर है तो अब वहां पर आप पढ़ाई में मजबूत हो जाए। अगर आपके रिलेशनशिप्स खराब है, अब वो इंप्रूव होने चाहिए। अगर आपकी फाइनेंसेस खराब है, अब वो इंप्रूव होने चाहिए। हालेलुया। और अगर उद्धार पाने के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहे, इसका मतलब आप अपने उद्धार को वहां तक लेकर नहीं जा रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? आया ना? हालेलुया। ओके, सो इसको मैं इतना बताता हूं।
एक शब्द अंग्रेजी में यूज किया गया, इसको बोलते हैं फ्लैश, हिंदी में, हिंदी बाइबल में इसको शरीर बोला गया। तो वो शरीर ये वाला शरीर नहीं है हार्ड मास का। वो ये जो अंग्रेजी का वर्ड, ये शब्द फ्लैश है, ये जिसको हिंदी में हम बाइबल में शरीर बोला गया कई जगह पे, उसका मतलब है एक गिरा हुआ स्वभाव, एक लो ग्रेड मेंटालिटी। ऐसे समझ लीजिए ये आईफोन है, इसके बगल में मैंने चाइनीज फोन रख दो, ठीक है, एक कोई सा फोन दे दो, कोई सा दे वाई, मान लीजिए एक चाइनीज फोन है और ये एक आईफोन है, ठीक है, फोन दोनों है, आया ना, लेकिन एक आईफोन है और एक चाइनीज फोन, दोनों में क्या अंतर है भाई? बात दोनों से हो रही है, मैसेज दोनों से जा रहे हैं, कॉल दोनों से हो रही है, अंतर क्या है? क्वालिटी का, आया ना, क्वालिटी का अंतर है। तो वही होता है, आपके पास अभी भी आप जी रहे हैं दुनिया में, लेकिन आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अभी भी बहुत डाउन ग्रेडेड है, अभी वो परमेश्वर की स्टैंडर्ड में नहीं है। आप अभी भी बीमार हैं तो आपने उस बीमारी को ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए अभी बीमारी जिंदगी भर रहेगी। डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, आप जिंदगी भर दवा खाएंगे, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बात समझ रहे? तो आप जी तो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में ही रहे, लेकिन एक लो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे, एक लो क्वालिटी लाइफ जी रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? आए ना, हालेलुया। तो वो हाई क्वालिटी कब होती? जब आप फॉरेन माइंडसेट से बाहर आते हैं, आप एक उस सोच से बाहर आते हैं जो आपकी ज्ञानेंद्रिय आपको सिखाती है। आगे देखेंगे, फॉरेन माइंडसेट यहाँ पे क्या लिखा है? फॉरेन हेल्थ, बार बार बीमार पड़ना। कुछ लोग होते हैं, आप देखेंगे एक शब्द होता है हिंदी में मियादी बुखार, लेकिन मैंने कितने लोग को मालूम है मियादी बुखार, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, बार बार बीमार पड़ता, थोड़ी सर्दी हो गई छींकें आने शुरू हो गई, थोड़ी सी हो गई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तेरा ऐसी बात हो, बड़े नाजुक होते हैं, होता है ऐसा, आया ना। लड़कियों को तो लड़के भी ऐसे होते, ये बात समझ रहे? तो एक्चुअली होता क्या है कि आपने उद्धार हो सकता है पा रखा हो, लेकिन अभी भी ये जो है आप पर डोमिनेट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे? आपने अभी भी उस उद्धार को अपने शरीर में एक्सपीरियंस नहीं किया। आर यू फॉलोइंग मी? यस और नो? आपने अभी भी उस उद्धार को अपने शरीर में अनुभव नहीं किया। तो होता क्या है कि हो सकता है कि आपने उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो, लेकिन अभी भी आप इन दोनों से इन्फ्लुएंस, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्लैश। मेरी बात समझ रहे हैं? आया ना? बाइबल कहती है कि शरीर की कटनी तो विनाश है, लेकिन आत्मा की कटनी अनंत जीवन। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हुआ कैसे? जब आदम ने पाप किया, तो आदम के पाप के बाद प्रभु ने क्या किया कि तू मर जाएगा। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि आदम ने जब पाप किया तो आदम लोएस्ट क्वालिटी में चला गया। समझ लीजिए कि आदम पहले आईफोन था और पाप के बाद चाइनीज फोन बन गया। फोन अभी भी है, लेकिन क्वालिटी एकदम घटिया हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? है ना? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? ओके, लेट्स गो फर्दर। सो एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस, वो हमारे यहाँ होती है। कहाँ होती है? अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको स्लाइड में मजा भी आएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। ये शब्द थोड़ा कॉमन है आजकल, इसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? तो ये लेमन वर्ड भी है, इसको फिजिक्स में भी यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड भी, साइंटिफिक वर्ड भी है, और एक लेमन वर्ड भी है। आपको कुछ चीजें क्या हो रहा है? अरे बड़ा स्ट्रेस है, ऑफिस में बड़ा स्ट्रेस है, काम में बड़ा स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में स्ट्रेसेस हैं, पत्नी के साथ स्ट्रेस है, वाइफ का स्ट्रेस है, इसके स्ट्रेस, उसके अंदर दुनिया भर के स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो आदमी, और ये स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस क्या करते हैं? स्ट्रेस आप कभी उंगलियों में एक्सपीरियंस नहीं करते, स्ट्रेस आपके कान में एक्सपीरियंस नहीं होता। कहाँ एक्सपीरियंस होता है? क्या आप इस स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं कि आज इतना किलो स्ट्रेस था? नहीं कर सकते। तो ये एक इनमेजरेबल एक्सपीरियंस है, इसको यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, बट यू कैन फील इट एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। यस और नो? बहुत से लोग बोलते हैं भाई हम कैसे मान लेंगे प्रभु यीशु मसीह एग्जिस्ट करते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं। भाई आप कैसे मानते हो कि स्ट्रेस है? आपने तो कभी देखा नहीं स्ट्रेस को, उसकी शक्ल कैसी है, पर आप उसको महसूस कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? ओके। अब होता क्या है कि मैंने ऊपर वर्ड लिखा है, क्या लिखा है सबसे ऊपर, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? तो हमारा जो माइंड और जो हार्ट होता है, हार्ट का ये वाला हार्ट नहीं जो बायोलॉजिकल ऑर्गन है, हार्ट वो बीइंग जहां पर हमारे
डीपेस्ट थॉट से आते हैं। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, अर्ज नहीं होता। तो ये जो सोल है, इसमें ये दोनों चीजें आती है, हमारा माइंड भी और हमारा हार्ट। ठीक है, अब कुछ जगहों पर हार्ट बाइबल के अंदर स्पिरिट को रेफर करता है, कुछ जगहों पर बाइबल के अंदर हार्ट जो है उसका मतलब है हमारा वो हिस्सा हमारे अंदर का, हमारी अंतरात्मा का, जहां पर हम सबसे ज्यादा सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो अच्छी चीज हो, चाहे वो खराब चीज हो, चाहे वो अश्लील चीज हो, चाहे वो शुद्ध चीज हो, जहां आप सोचते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? तो जब आपके दिमाग में स्ट्रेस आता है तो हम लोग इस टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ या ना, इट इज नॉट द फ्रंट डोर। कभी ऐसा होता है आप घर से बाहर निकले हो, आपको क्या याद आ मैंने घर का ताला लगाया था कि नहीं, ऐसा होता है? यस और नो? उसके बाद वेयर डिड आई पुट माय वॉलेट, मैंने बटुआ लगा रखा था, मेरी मम्मी का बर्थडे गया। कभी कभी जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो आप ये सारी चीजें भी बोलने लगते हैं जो बहुत कॉमन है। ऐसा होता है? यस और नो? ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप कॉमन चीजों को भी भूलने लगते हैं क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। हो सकता है कि किसी बैंक वाले ने आपको बहुत बताया हो, फिर उनके कर्जा भर नहीं तो कल तेरा घर छीन लूंगा आपको। हो सकता है किसी ने आपको किसी फॉल्स केस में फंसा दिया, मेरी बात समझ रहे हैं, और पुलिस ने आकर के आपको 2 फटके मारे। ये सुनो नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं होगा, ऐसा होगी ना आपके साथ। ओके, अब क्वेश्चन सवाल आता है कि हम किन चीजों से अपने सोल को रिन्यू करते हैं। कुछ लोग होते हैं सुबह उठते ही पहली चीज क्या करते हैं, स्पेशली बुजुर्ग लोग, जवान लोग तो पहले मोबाइल खोलते हैं, ठीक है, तो बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, उठते क्या करते हैं, और अखबार में क्या होता है, आधे से ज्यादा खबरें जो नहीं है वो डर की, बलात्कार की, चोरी की, भूकंप की, फ्लाइट क्रैश हो गई, इतने वहां मर गए, उतने यहाँ मर गए, कोविड आ गया, उससे भयानक वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया, सुपर कोरोना वायरस आ गया, इन्हीं तो चीजों से भरा होता है, आया ना। तो जैसे हम उसको पढ़ते हैं आपके डायरेक्ट यहाँ पर इफेक्ट करता है आपके माइंड में, और जिन जिन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन चीजों को हम ज्यादा सोचते हैं वो चीजें यहां से उतर के यहां चली जाती है। मैंने क्या बोला? जिन चीजों को आप ज्यादा सोचेंगे वो यहां से उतर के यहां चले जाओ। मैं उसको भी एनिमेशन आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो क्या होता है कि आपके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं पढ़ते पढ़ते। अब होता क्या है, जब शैतान आपके सोल को पकड़ता है ना, आपके दिमाग को, और यहाँ यहीं से आपके शरीर को भी पकड़ लेता है। कैसे? आपने देखा होगा जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की परेशानी होती है वो कैसे होती है, स्ट्रेस। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनके अंदर वो ओवर मतलब थॉट्स, ये सोचिए थॉट्स में इतनी पावर है कि वो डायरेक्ट आपके शरीर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये समझो, अगर आप बहुत सोचेंगे तो आपका बॉडी वेट एकदम घट जाएगा, ये एकदम बढ़ जाएगा। अगर आप बहुत सोचेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें उस पर उससे बहुत फ्लक्चुएट होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। तो अगर तो एनिमी क्या करता है, आपके शरीर से पहले आपके इसको पकड़ना चाहता है, और वो कैसे करता है? थ्रू थॉट्स, थ्रू, जोर से, ओके। और ये थॉट्स आते कहां से हैं? ये हवा में उड़ती चिड़िया का नाम नहीं है, ये उन्हीं सोर्सेज से आते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्किल हो, चाहे वो आपका क्लासमेट हो, चाहे वो आपके परिवार के लोग, जो भी हो, वो कहीं ना कहीं थॉट्स वहीं से आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यस और नो? ओके। सो न्यूज़पेपर से आते हैं, आगे देखिए, इस टाइप की न्यूज़ जब आती है अखबारों में या मीडिया में, मुंबई में इतने पेशेंट मर गए। अब जैसे ही मौत की खबर आती है तो आदमी के अंदर क्या होता है? मौत का डर आने लगता है। यस और नो? ओके। हाउ डिड द वर्ल्ड रीच अ मिलियन कोविड डेथ्स? जब आप इस तरह की खबरों को पढ़ते रहेंगे तो ये खबर आपके शरीर को हिट नहीं कर रही, किसको हिट कर रही है? आपके सोल को। वो आपके ना तो शरीर को हिट कर रही है, ना आपकी आत्मा को हिट कर रही है, बट कौन से पार्ट को हिट कर रही है? जोर से, ओके। और अब सोचिए, ये सिंपल वर्ड्स हैं, क्या आप अपने सोल को पकड़ सकते हैं, थॉट्स को पकड़ सकते हैं? पर जिन अखबार को आप पकड़ रहे हैं वहां से निकल के वो चीज आपकी उस चीज को छू सकती है, प्रभावित कर सकती है, जिसको आप पकड़ भी नहीं सकते। अब समझ मेरी बात? ये समझ लो। और यहाँ पे क्या चीज है? बेसिकली वर्ड्स। क्या है? सोचिए, वर्ड्स में इतनी पावर है
कि वर्ड्स आपके अंदर थॉट्स को, फियर को, डर को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। Are you following me? Okay, let's go further. Another news: Paris terrorist attacks kill over 100. France declares state of emergency. तो जब आप इस तरह की खबरों को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आप इनसिक्योरिटी से भर जाएंगे। अब आप जब रोड पे निकलेंगे ना, आपको लगेगा कि मुझे भी कोई आगे ना मार दे। ऐसा होता है? यस और नो? यस और नो? अगर आपकी फ्रेंड ने आपको बोला, अरे यार पता है वहाँ पर मैं गया था, हम उस रोड से बचे ना, उस रोड पर जो है एक काला साया रहता है और काले साया हर बार एक्सीडेंट करा देता है, वहाँ आदमी मर जाता है। तो आप भी जब उस रोड से गुजरेंगे, आप अगर ध्यान से गुजरेंगे, कोई वो काला साया मुझ पर ना आ जाए, आया ना? क्योंकि वो उस वर्ड्स, जो थॉट्स आपके अंदर आए, उसने आपको उस फियर में, उस इनसिक्योरिटी में धकेल दी। मेरी बात समझ रहे हैं? आया ना? अब आगे देखिए। 44 dead in valleys, blood is dead. Delhi sees most road deaths in India. जो आप दिल्ली पर अगर रह रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार अगली मृत्यु मेरी ना हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes or no? अरे भाई yes or no? ओके, तो ये थोड़ा लाइव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ओके, फिर गैंग रेप हो गया, इस तरह कितनी भी ये सब चीज़ें, तो जब बहनें या लड़कियां जब रोड पर निकलेंगी, जब इस तरह की खबरें पड़ेंगी, तो आपको भी देखना चाहिए कि भाई हमारे साथ भी कोई गलत ना करे। यस और नो? तो ये हो क्या है कि कोई कुछ ऐसे सोर्सेज है आपके पास जो आपके थॉट पैटर्न को अफेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी सोचने की शक्ति को, सामर्थ्य को और सोचने की शैली को इतना प्रभावित कर रहे हैं कि अब वो आपके रोड पे कदम रखने से पहले ही आपके अंदर डर को क्रिएट कर देगा। यही बात समझ रहे हैं? यस और नो? Are you following me? Okay. अब इसको ध्यान से देखिएगा। आप क्या सोचते हैं? ये पड़ोसी से पूछिए, आप क्या सोचते हैं? फिर से आप क्या सोचते हैं? ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये लेडी गई और अब देखिए मैंने लिखा है पेशेंट्स रिएक्शन एट शॉकिंग मेडिकल रिपोर्ट। अब मान लीजिए इस लेडी को डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि भाई तुम्हें फला बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, प्राण घातक रोग हो गया तुम्हें। अब ये क्या करेगी? यहाँ बैठे बैठे, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बैठे बैठे अपने ये सोचना शुरू करेगी सीधे अपने आप को कॉमेंट बॉक्स में। और यहाँ देखिए कुछ लोग तो अपने फ्यूनरल को भी इमेजिन कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बोल देते हैं बेटा कल को जब मैं मरूं तो मेरे फ्यूनरल को उसको मत बताइए, उसको बनाना बाकी के लोगों को, मेरी कब्र को पक्का कर देना, बच्चा लगना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब सोचिए, ये बैठी डॉक्टर के चैम्बर में, पर इसने वहां तक सोच लिया। ऐसा होता है? ये है थॉट्स की पावर। आपको आपके थॉट्स फिजिकली, आप जहां हैं यहां से बैठे बैठे अमेरिका भी पहुंचा सकते हैं, स्वर्ग भी पहुंचा सकते हैं और नरक भी पहुंचा सकते हैं। यस और नो? तो इतना पावरफुल पार्ट है 16, जिसमें आपका माइंड और आपका हार्ट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी को पूछिए, क्या सोचते हो? पूछिए किस प्रकार के विचारों को सोचते हो? मौत के विचार, डर के विचार, घबराहट के विचार, बीमारी के विचार, या परमेश्वर के वचन के विचार? हालेलुया। अभी मैंने आपको बोला कि आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं वो उन सोर्सेस से आते हैं जिनके आसपास आप रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने दिन भर के 24 घंटों में से 8 घंटे अपने दफ्तर में बिता रहे हैं, 5 घंटे अपने परिवार में बिता रहे हैं, 2 घंटे फैमिली में, पर आप सो जा रहे हैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ 5 मिनट भी नहीं बिता रहे, परमेश्वर का वचन आपकी थॉट लेवल को कभी इफेक्ट करेगा? कर ही नहीं पाएगा, चाह कर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। और आप फिर सोचते हो कि यार लोग मेरे साथ, मुझे फेवर क्यों नहीं कर रहे, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से अपने थॉट लाइफ को अफेक्ट होने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं। आप प्रभु के वचन को देते हैं सबसे कम टाइम, या बच्चा को चढ़ाए सोने से, मैं आगे पढ़ लूंगा, एक आयत पढ़ ली बहुत सो गए। अरे बाइबल पिछले हफ्ते पढ़ी थी, कितनी बार पढ़ूं? ये बात समझ रहे हैं? लेकिन जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर का वचन ही जीवन का स्रोत है। यहोशू को जो परमेश्वर ने चुना, यहोशू कह सकता था प्रभु, मूसा तो मर गया है, और ये इज़राइली इतने ठेठ किस्म के लोग हैं जिन्होंने मूसा की मिसली मेरी क्या सुनेंगे? वो
ये तो मूसा भड़का देते थे पकड़ के सबके सब, और मैं तो मूसा से ज्यादा शूरवीर भी नहीं हूँ, आया ना। तो यहोशू कह सकता था प्रभु एक काम करते हैं ना, एक डील करते हैं, मैं आपका वचन पढ़ूंगा रात के समय, दिन भर मुझे युद्ध, मुझे लड़ाई के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। कल को अम्मोनी लोग अटैक करने वाले हैं, परसों जेबूसाइट्स अटैक करने वाले हैं। परमेश्वर अभी तो हमें तंबू वहां गाड़ना है, मुझे सारी रणनीति बनानी है, अगर मैं इन 6 लाख इजरायलियों के ऊपर नेता हूं तो। लेकिन यहोशू ने परमेश्वर से बहस नहीं की। यहोशू ने प्रभु ठीक है, जो आप कह रहे प्रभु करो। प्रभु ने यहोशू से क्या कहा, यहोशू जा युद्ध की रणनीति बना, गो एंड मेक द वॉर स्ट्रेटजी। यहोशू जा शूरवीरों को ट्रेन कर, तुझे बहुत बड़ा ये लड़नी है। नहीं, प्रभु ने कहा यहोशू बस मेरे वचन पर दिन और रात, कुछ मिनट के लिए नहीं, पर दिन और रात मनन करता रहे, तू प्रभावशाली हो जाएगा, तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, और जीवन भर कोई मनुष्य तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ये है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। हालेलुया। यू नो, पिछले बहुत सारे वर्षों में चर्चेस ने प्रार्थनाओं पे बहुत जोर दिया, 10वें अंश पे बहुत जोर दिया। जरूरी चीजें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे जरूरी चीज है जब आप परमेश्वर के वचन पर जोर देना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। प्रार्थना परमेश्वर नहीं है, आराधना परमेश्वर नहीं है, देना उपवास प्रार्थना परमेश्वर नहीं है, और वचन को हम सबसे हल्के में लेते हैं। क्योंकि बाइबल पढ़ते समय तो राहुल भैया नींद आती है, क्या कर रहे हैं, अरे बड़ी बोरी को समझ नहीं आता ओल्ड टेस्टमेंट कहना क्या चाहते हैं। मेरे प्रियो, चाहे समझ आए चाहे ना आए, आज्ञा का पालन करिए, आप फलों को देखेंगे। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसने यहोशू को बिना गूगल बिना यूट्यूब के वो अंडरस्टैंडिंग दे दी, वो आपको भी दे सकता है। अगर आपको लगता है कि आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको इंटेलिजेंस में नहीं, भूल जाइए, इससे बड़ा इंटेलिजेंस सोर्स कोई नहीं है। हालेलुया। और यही वो खजाना है जिसको अगर आपने पा लिया, दाऊद ने कहा 119 में, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ ट्रेजर, ये वो खजाना है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग को अपनी बाइबल से प्यार, मैं नहीं कह रहा आप इसको चूमिए, इसको मानिए, ये सब नहीं करना आपको, पर इसकी स्पेशल प्लेस आपके हृदय में। आप आपके पास एक अपनी खुद की बाइबल है, आपने एक अच्छी बाइबल अपनी ली, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर जीवन की वो बातें हैं जो मुझे ना तो सुनकर विजय दे सकते हैं, ना मुझे एलन मस्क दे सकते हैं, ना अंबानी दे सकते हैं। इसके अंदर वो बातें हैं जो अनंत जीवन की बातें। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, आपको अपने बाइबल से ना प्यार हो जाए, आप कहीं भी जाएंगे आप इसको छोड़ेंगे नहीं, और आप परमेश्वर के सारे वचनों को मनन करना सीख जाएंगे, अगर नहीं भी आता तो। और आप चाहे अपने दफ्तर पे हो, आप चाहे गाड़ी चला रहे हो, आप चाहे यात्रा कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा देगा मेरे वचन पर दिन और रात कैसे मनन करना है, उन सारी चीजों के साथ साथ जो आप प्रतिदिन करो। और तब आप देखना एकदम अलग चेंज आएगा आपके साथ, एकदम अलग। ये बात समझ रहे हैं? यस और नो? आप हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग ब्लेस्ड? कितने लोग आशीष हो रहे हैं? आमेन। ओके, लेट्स गो फर्दर। कोविड के टाइम में ऐसे ही हो रहा था ना, मास्क, सैनिटाइजर, अगर ये नहीं है तो लगता है किसी ने मुझे छू लिया भाई, आया ना। सैनिटाइजर वालों ने खूब बिजनेस किया उस दौरान। यस और नो? यस और नो? और आपको इतना लोग डर जा रहे थे कि मास्क पहने हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हैं, मुंह पे फेस शील्ड लगा रखी है, तब भी अगर किसी ने छू लिया तो अरे क्या कर दिया तुमने मुझे। मेरे प्रियो, आपको तो ऐसा सोचना चाहिए कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, कोई आपके अंदर घुस नहीं सकता दूसरा। हालेलुया। यस और नो? कोरोना वायरस घुसने की कोशिश करेगा, वही मर जाएगा। यस और नो? यस और नो? हालेलुया, हालेलुया। जब आप रात को निकलते हैं, कभी कभी आप बहुत सोचते हैं कि हम अंधेरे में डर, रात को भूत, बुरे सपने, ऐसा होता है आपके साथ? किसी का हुआ ऐसा? बुरे सपने, रात को अंधेरा हो गया। कुछ लोगों को तो कौन से डर लगता है बाबा? ओके, इसको भेजेंगे। ये जब प्लेन में टर्बुलेंस होता है,
और हवाई जहाज में कभी गए आपने महसूस करो टर्बुलेंस हो जाए तो अच्छे अच्छे नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। जब झटके शुरू होते हैं प्लेन में, हवा ने धकेल दी यहाँ वहाँ दाएं बाएं, तो सबके साथ ईश्वर अल्लाह जो भी है अभी बचाने का, बस नीचे उतर जाओ, उसके बाद आपके साथ रहूंगा वैसे। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? प्लेन में हल्का फुल्का टर्बुलेंस हुआ तो लोगों की चीखें निकलने लगती हैं, बूढ़े बूढ़े लोग डरने लगते हैं। और जब यीशु मसीह की नाव में टर्बुलेंस हो रहा था, जिस नाव में यीशु मसीह जा रहे थे चेलों के साथ, इससे भी भयानक था वो, तो इस प्रकार बाइबल बताती है कि हवा भी विपरीत दिशा की थी। तो हवा पता नहीं नाव का क्या ही हाल हो रखा था, और यीशु मसीह कहते हैं अरे विश्वास कहाँ क्या तुम्हारा? अब चेले भी कहते हैं प्रभु आपके लिए तो बात विश्वास है, हमारे में तो बड़ी बात है, आप भी अजीब बात कर रहे हैं। यीशु मसीह वही तो सिखा रहे थे। हालेलुया। इस बार मैं गोवा से फ्लाई करा था बहुत साल पहले, तो गोवा से जब मैं उड़ा अमेरिकन से मैं मिनिस्ट्री के लिए गया था, मैं बहुत थका हुआ था और मुझे लास्ट सीट मिली और मैं बैठ की तरह सो गया। विंडो सीट थी, मैं एकदम टिक के सो गया। उसके बाद मतलब मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि एक्चुअली मैं वैसे भी बहुत कम सोता हूँ। तो मुझे मुझे चीखें सुनाई पड़ी लोगों के, कोई बच्चे चीख रहे हैं, आदमी लोग चीख रहे हैं, औरतें चीख रही है उस टाइप से। क्या होगा, मैं नींद से उठा तो प्लेन ऐसे झटके रहता बुरी तरह से, और पंख ऐसे से हिल जाता प्लेन का, और पायलट वहाँ से लोगों को बोल रहा है कि अरे आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टर्बुलेंस है। लेकिन सबके चेहरे में डर नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद जो फ्लाइंग स्टीवर्ड्स होते हैं, एयर होस्टेस, सब डर गए एकदम से। लगा कि अब तो गए, आज तो कहानी खत्म। मुझे भी ऐसे लगा कि मैं कहा प्रभु मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। और प्रभु ने मुझे उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा कि क्या बेवकूफी वाली प्रार्थना कर रहा है, इसको कमांड कर। हालेलुया। इस टर्बुलेंस को कमांड कर। हालेलुया। और मैंने बैठ के कमांड किया यीशु मसीह के नाम से, बी स्टिल। विद 30 seconds एवरीथिंग बिगिंस टू। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जब आप परमेश्वर के वचन के लिए कॉन्शियस रहते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन आपकी सारी चीजों को जो टेढ़ी मेढ़ी है सीधे में ले आता है। हालेलुया। आप ऐसे कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? यस, ओके। तो आप क्या देखते हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आप किन चीजों को देखते हैं, आप किन चीजों को सुनते हैं, आप किन चीजों को पढ़ते हैं, वो आपकी थॉट लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मैंने क्या बोला? आप किन चीजों को देखते हैं, आप किन चीजों को सुनते हैं, आप किन चीजों को पढ़ते हैं, उसी से आपके अंदर सारी चीजें डिजाइन होती है। और वो जो डिजाइन आपने तब खोज किया, फिर वो आपके शरीर में नजर आता है। आप देखिए, उस दिन आप जिम जाइए, आप वहाँ पर बॉडी बिल्डर्स की फोटो देखिए, आपको देखा मैं भी ऐसे करूँगा, तो उसको देख के हर दिन आप देखेंगे उस इमेज ने आपको इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप बॉडी वाली वेट आउट करने लगे जाकर। ये समझो, क्योंकि उसने आपके थॉट को इस तरह इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो थॉट आपके शरीर में दिखने लगे। यह समझो, क्योंकि वो इमेज जो आपके सामने आ गई, अब वो कहाँ घुस गई, वो यहाँ घुस गई। और आपने उसको इतना सोचेंगे, यहाँ घुसते घुसते यहाँ से यहाँ होता हूँ, अब यहाँ बैठ गए, अब यहाँ बैठ के तो कि आपने आपको बताता पर्सनल हाउ मच टाइम है, कितना समय? ओके, होल नाइट। ओके, कुछ लोग अगर होल नाइट बैठना पड़ेगा। लेट्स सी, सपोज so this is a very beautiful animation. I took many hours to create it. आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन इस स्टेप को बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक बंदा है, ये इसका माइंड है, ठीक है, ये माइंड हो गया। अब माइंड के अंदर क्या है? रीजनिंग होती है, आपका इंटेलेक्ट है, आपका विल है, और आपकी डिसीजंस। ये बात समझ रहे? कितनों को ये बात समझ रहे? तो ये माइंड वाला पार्ट है जो आपका, इसको भेजा कहते हैं हिंदी में, या दिमाग जिसको कहते हैं, ठीक है, ओके। और ये आपका क्या है? हार्ट। तो अगेन यहाँ जो मैं हार्ट दिखा रहा हूँ, ये वाला बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं है, यहाँ वो आपका कोर पार्ट है जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करते, थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग। समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैं बचपन में, जब आई थिंक मैं क्लास 4th या 5th में था, तो मुझे
अगर मुझे किसी ने कोई बात बोल दी तो वो बात मेरे दिमाग में हफ्तों और महीनों घूमती रहती है, स्पेशली अगर किसी ने मुझे बुरा बोला है तो। एक बार मैं याद है क्लास 4th 3rd में था, मैं साइकिल से कुछ सामान खरीदा दुकान से, और दुकान वाले ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन की, और दुकानदार ने मुझसे बोला कि एकदम बेवकूफ़ हो, तो मैं इतनी भी गणित नहीं आती। और ये जो स्टेटमेंट था ये मुझे 1 महीने तक तंग करता रहा, यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। मतलब एक वर्ड ने मेरी थॉट लाइफ को 1 महीने इफेक्ट किया। मेरी बात समझ रहे हैं? यस और नो? यस और नो? तो आप क्या सोचते हैं, ठीक है, और यहीं पर आपकी सारी रीजनिंग इंटेलेक्ट डिसीजंस होते हैं। अगला, ये आपका हार्ट है, जो बेसिकली ध्यान पढ़िएगा, अगर मैंने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी इंग्लिश में मैंने पढ़ देता हूँ। ब्लड, इट डजंट फील टू अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन बट टू द कोर ऑफ योर सोल। इट इंक्लूड्स थॉट्स, डिजायर्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इमेजिनेशंस, आइडेंटिटी, पैशन एंड अफेक्शंस। ओके, इसका मतलब ये वो वाला पार्ट है आपका जिसको हम हृदय कहते हैं। ये वो वाला पार्ट है जहां पर आपके फेवरेट थॉट्स रहते हैं। फेवरेट मतलब चाहे वो ऐसे थॉट्स जो आपको बड़े पसंद है, आपके लिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया, बड़े खुश है उसको लेकर के आप सोच रहे हैं यार मुझे तो इनाम मिल गया, अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। या फिर वो भी फेवरेट थॉट्स हैं कि किसी ने आपको धमका दिया और आप रात दिन डर में रह रहे हैं कि कल बेटा कल बताता हूँ तुझे, आपको कल सड़क पर निकल, और आपके अंदर दिन और रात वही अरे यार तेरे को मुझे मार ना दे, तेरे को मुझे सड़क पे ना देख लिया, ऐसा होता है। ऐसा मानो तो दोनों, चाहे वो अच्छे थॉट्स चाहे वो बुरे थॉट्स, जो भी थॉट्स आप सबसे ज्यादा जिसको अपनी अटेंशन देते हैं, सबसे ज्यादा जिसको आप सोचना पसंद करते हैं, ये वो वाला भाग है आपका। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। आप देखिए, ये मैंने लिखा है थॉट 1। हम मान लीजिए थॉट 1 जो है वो एक बिब्लिकल थॉट है, ठीक है। मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज रात आपको बोला कि परमेश्वर का फेवर आपके लाइफ पर आ गया, ठीक है। यस और नो? मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके ऊपर इस प्रोफेसी को करना चाहिए, आप रात को गए, आपने सोचा कि अच्छा राहुल भैया ने जैसे ये बोला प्रभु का फेवर, लेकिन बीच रात में आपके पास कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं आपके दोस्तों के, मम्मी पापा के, आपके काम की जगह से, और आप उसमें इतना व्यस्त हो गए कि आप उस प्रोफेसी को भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस थॉट को ऊपर से ही निकाल दिया, यहाँ आया यहीं से ही चला, कैसे यहाँ पर आया और यहीं से यही वो भी रटा हुआ है। आपने उसको सोचना पसंद नहीं किया क्योंकि आपको शायद लगा अरे भविष्यवाणी ही तो है, अरे ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, अरे ठीक है बोल दिया तो क्या है। ऐसा होता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं, आप कहते हैं ठीक है प्रभु ये तो बहुत पुरानी बुक है, आज की थोड़ी ना है, मैं तो आज का नौजवान हूँ, मुझे तो आज का कुछ मटेरियल चाहिए, ये तो पुरानी बुक है, इससे क्या होगा। और आपने परमेश्वर के उस सिफत की भविष्यवाणी, या हो सकता है आपको उसी तरीके से प्रभु बाइबल से बात कर रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं, और आपने उसको गंभीरता से नहीं लिया। आपने कहा ठीक है, प्रभु ने बोला आई एम योर शील्ड एंड योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा प्रतिफल हूँ। और कहना अच्छा ठीक है, ये तो मैंने बहुत जगह सुना। उसके बाद अपने अपना फोन घुमा उठाया, इंस्टाग्राम चेक करने लगे, बात करने लगे, अपने काम पे चले गए, करते करते आपके दिमाग में वो थॉट ज़्यादा समय रहा ही नहीं। ये बात समझ रहे हैं? तो उस केस में वो वर्ड आपकी लाइफ में वैसे काम नहीं कर पाएगा जैसे उसको करना है। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट थॉट 2 आपके अंदर आया, और थॉट 2 क्या है? मे बी जो सेकेंड थॉट है, मे बी वो कोई डर है या खाने का कोई थॉट है। कुछ लोग हर समय खाने के बारे में सोचते होते हैं, अब लंच में क्या बनेगा, अब डिनर में क्या बनेगा, इतना ज़्यादा फूड कॉन्शियस होते हैं, अब मैंने कल को क्या खाऊंगा, सुबह क्या खाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आया ना? तो चाहे वो खाने का हो, मतलब एक एग्जाम्पल है, चाहे वो आपके एग्जाम में, चाहे कोई डर है आपके अंदर, एक बार आया, आपने उसको इतना सोचा कि वो सोचते सोचते आप माइंड से उतर के कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? आपके हार्ट में। अब हार्ट में जब वो चला गया तो फिर वो बैठ जाता है, और उसको आप चाह कर नहीं निकाल सकते। इसीलिए जिन लोगों का बहुत बैड पास्ट होता है, अगर आपके पास्ट में आप किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर यंग लोग हैं, अगर आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहे हैं या रह रहे हैं, और अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी या कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आपकी अब सोल टाई बन चुकी है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोल टाई।
ये एक अलग सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सोल टाइज से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। वो बात समझ रहे हैं आप? यस और नो? क्योंकि जब आप किसी फिजिकल रिलेशनशिप में आए, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में, तो आपकी सिर्फ बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, आप थॉट्स भी कांटेक्ट माना लगता है। वो इतने डीप थॉट्स होते हैं कि वो यहाँ रह के यहीं से यहीं नहीं निकल जाते, वो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। और जो चीज़ें यहाँ होती हैं, आप दिन और रात एंग्जाइटी करेंगे, आप दिन और रात उस व्यक्ति को याद करेंगे, उसके गिफ्ट्स आपको याद दिलाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे, यार मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरी बात समझ रहे हैं आपने? यस और नो? तो जो आपके यहाँ रहता है ना, वो चीज़ जिनको आप हाईएस्ट अटेंशन देते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे वो बुरी चीज़ें। कितने लोग ये बात समझो? ओके, लेट्स गो फॉर। अब क्या होगा, मान लीजिए थॉट 3। अब थॉट 3 क्या है? थॉट 3 मान लीजिए कोई लस्ट है, या आपकी जिंदगी कोई बहुत कड़ी याद है, मे बी आजकल किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया, मोलेस्टेशन का केस है। अब वो चीज़ें क्योंकि आपने हुई हैं, वो चीज़ें जल्दी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने दिन और रात उस पर इतना सोचा है कि वो चीज़ यहाँ से उतर के यहाँ चली गई, और जो चीज़ यहाँ चली आएगी उसको निकालना बहुत मुश्किल है। विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट इम्पॉसिबल। पवित्र आत्मा के बगैर कोई आपके इनर कोर को छू ही नहीं सकता। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो आपकी एंजाइटी या आपके थॉट या आपके फीलिंग्स को अफेक्ट कर सके। कोई मेडिकल साइंस में कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको भी कुछ तरीके नहीं है, कुछ ऐसी दवा जिससे आप ज़्यादा देर सो जाए, लेकिन उन थॉट्स को किल करने की पवित्र आत्मा के अलावा किसी के पास सामर्थ्य नहीं। ये बात समझ रहे हैं? यस और नो? आप चर्च भी आएंगे, आप पवित्र आत्मा से बैप्टाइज भी हो सकता है, आप उसका बॉर्न अगेन भी है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे आप इसके बारे में सोचते हैं, आपका पूरा तन मन हिल जाता है। समझ रहे हैं आपने? स्पेशली जिन लोग किसी तरह से कोई लोग एब्यूज हुए, फिजिकली एब्यूज हुए, असॉल्ट हुए, मोलेस्टेशन हुआ किसी के साथ, ये बात समझ रहे हैं? या आपने किसी का किया। और ये वो एरियाज हैं जहां पर सिंपल प्रेयर लाइफ वर्क नहीं करती है। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, सिंपल प्रेयर लाइफ और एक ऑर्डिनरी क्रिश्चियन लाइफ से आप एक विक्टर जिंदगी नहीं जी सकते, पॉसिबल ही नहीं। आपको पवित्र आत्मा को अपने डीपेस्ट पार्ट में अलाउ करना पड़ेगा, और वो तभी होता है जब आप वर्ड पे डे एंड नाइट मेडिटेट करना शुरू करते हैं। तब वो आपके अंदर के जो कचरा जमा है, जो गंदगी जमी है, जिसको कोई दवा नहीं निकाल सकती, पवित्र आत्मा ही निकाल सकती। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? यस और नो? ओके, लेट्स गो फर्दर। सो थॉट भी आपके कहां चला गया? हार्ट में। तो जनरली गॉड गिवन क्रिश्चियंस का ऐसे ही होता है। आप चर्च में भी आएंगे, आप कलीसिया में एक्टिव भी रहेंगे, आप वचन भी सुनेंगे, लेकिन उस वचन को आप यहाँ ठहरने नहीं देंगे, क्योंकि उसको आप बहुत हल्के में बता रहे, बहुत अच्छा पाकिस्तान मास्टर, बहुत बढ़िया वचन था आज का, तालियां, बहुत बढ़िया, और घर जाके सब भूल गए। पूरे हफ्ते आपने सारी चीजों को सोचा, आपके खर्चे कैसे होंगे, बिजली का बिल कैसे दिया जाएगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मम्मी की दवाई कैसे आएगी, सब चीजें आपने सोच ली, लेकिन वो संडे का सर्मन आप भूल गए, क्योंकि आपने से गंभीरता से कि आपके लिए वो हर इतवार को प्रचार किया जाना वाला बस एक संदेश है, खत्म ना, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपने इसको ऐसे ले लिया कि वो जीवन की बात है जो सबसे गंभीर है, मैं कुछ सोचूं ना सोचूं, अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा मेरे सारे काम हो जाएंगे। हालेलुया। मेरा बिजली का बिल कैसे पे होगा वो प्रभु जाने, वो परमेश्वर के हाथ में। मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी प्रभु जाने, वो प्रभु के हाथ में। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को हल्का नहीं लूंगा, मैं दिन और रात उसको सोचूंगा, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसको लिखूंगा। आज मैंने क्या सीखा, हर दिन डायरी को खोल के उसको मनन करूंगा, प्रभु ने मुझसे क्या बोला, आज क्या मुझसे बातचीत करे, और मैं बता रहा हूं वो वर्ड आपकी कहानी बदल देगा, वो वचन आपकी स्टोरी चेंज कर देगा। कितने लोग ये बात समझ रहे? ओके, लेट्स गो फर्दर। ओके, इसको देखिए ऐसा और समझ में आएगा। ये जार है, ऊपर से कुछ चीजें नीचे जा रही है, दिख रही है? यस और नो? हाईलाइट को बैठकर देने ऐसा अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक जार दिखाया है। इस जार में कुछ चीजें ऊपर तैर रही है, कुछ चीज नीचे आ रही है, दिख रही है आपको? कुछ चीजें ऊपर तैर रही है और कुछ चीजें नीचे आ रही है। हाँ है ना?
अब ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही हैं, ये वो थॉट्स हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस एनिमेशन के माध्यम से, जिनको आप और ज्यादा अटेंशन हो। ये बात समझ रही है या नहीं? ध्यान से देखिए, ये आपका दिमाग है, कुछ बातें अपने दिमाग में रखी और ज्यादातर बातें आपने अपने दिल में डाल दी। यस और नो? ठीक है, ध्यान से देखिए बस और आगे। तो अगर मान लीजिए थॉट टू है, यानी कौन सा थॉट टू क्या है? मान लीजिए किसी भी डर का थॉट है, किसी एग्जाम का थॉट है, कोई किसी भी चीज का थॉट है, अगर उसका बहुत सोच रहे हैं तो थॉट टू यहाँ पर आएगा। अगर थॉट 3 है, लस्ट, बैड मूवमेंट, कोई भी XYZ थॉट है, अगर आपने उसको भी ओवर थिंक किया तो वो भी कहाँ जाएगा? आपके कहाँ उतर जाएगा? ठीक है, तो इधर देखिएगा उस तरफ, थॉट टू आपकी कहाँ चला गया? ये डिपॉजिट हो गया। यस और नो? अब बताइए कि इस जार में जो चीजें ऊपर तैर रही हैं उनको निकालना ज्यादा आसान है, या जो चीज नीचे बैठ गई है उनको निकालना ज्यादा आसान? जो चीज ऊपर है। यस और नो? इसीलिए जब कोई डिप्रेशन का थॉट आए, वो आ सकता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना आपके हाथ। अगर आपने उसको बहुत सोचो तो यहाँ पहुंच जाएगा, ना चाहते हुए भी पहुंच जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? यस और नो? पर अगर आपने उसके यहीं से ही ओपी टाटा बाय बाय कर दिया, वो अंदर जा ही नहीं पाए। पर आप अंदर इसको जाने दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को, खूब सोच रहे हैं। बिजली के बिल को कम, प्रभु के वचन को ज्यादा। यस और नो? अगले महीने की किराया कैसे जाएगा? ये काम, प्रभु के वचन पे ज्यादा। यस और नो? हालेलुया। और मैं बता रहा हूं, आप प्रभावशाली हो जाएंगे। ये वाले थॉट्स हैं जिनको आपने बहुत सोचा, नीचे वाले, ठीक है, मेडिटेटिव थॉट्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड। और ये जो पोर्शन में दिखाया है, ये पूरा क्या है? आपका सोल। सोल के अंदर क्या क्या है? आपका हार्ट और आपका, और ये हार्ट कौन सा एरिया है आपका? जो जिन चीजों को आप सबसे ज्यादा सोचते हो, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एकदम समझ में आएगा आप लोग को? इस एनिमेशन को देख के समझ में आ रहा है कि ओ क्या रहा है, इसलिए हम यही हमारे साथ होता है। आप जब किसी भी चीज की ओवर थिंकिंग करेंगे, अगर सिर्फ थिंकिंग है तो वो ऊपर ही ऊपर रहेगी, अगर ओवर थिंकिंग है तो नीचे आ जाए। और अगर यहाँ जमा हो गए, तो यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल। चाहे वो अच्छी मेमोरीज हो, अच्छी यादें हो, चाहे कड़वी यादें हो, चाहे अच्छा पास्ट हो, चाहे बुरा पास्ट हो, आप उससे छूट नहीं पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं शादी करने के बाद शायद मैं अपनी सेक्सुअल डिजायर से छूट जाऊंगा। नहीं संभव, ये मिथ है। सेक्सुअल डिजायर्स, जब आप सेक्सुअल डिजायर, मतलब सेक्सुअल डिजायर अपने आप में गलत चीज नहीं है। अगर आपके पार्टनर के साथ है वो सही है, लेकिन जब आप उससे पजेस हो जाते हैं, आप अब हर लड़की को, हर महिला को देखिए यही बातें सोचते हैं, और आप शादी के बाद भी उससे पार नहीं पा पाए। मैं बता रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो बरेली में रहते थे और वो रेलवे में काम करते थे, और वो बहुत प्रूफ सीखते थे, और वो इतना प्रूफ सीखते थे कि मतलब उन्होंने एक समय से आया कि अपने घर के मतलब मकान के थोड़ा सा बाहर एक दूसरा कमरा बना लिया जिसमें वो अकेले रहते थे, और उनका ब्लू वेल्स का कलेक्शन। और उन्होंने सोचा कि शायद शादी करके मैं ये आदत छूट जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शादी की बात भी वो बढ़ती है, उन्होंने हथियार भी पा लिया, और तब भी उससे उस चीज से 12 साल तक छूट ही नहीं मारा, क्योंकि ये एक स्पिरिट है, ये एक चीज नहीं है, एक स्पिरिट है। मेरी बात समझ रहे हैं? और जिन चीजों को आपने सालों साल सोचा है अपने दिल में, इतना आसान नहीं उनको खुद से बाहर निकलना, जब तक कि आप एक ऐसी चीज को नहीं करेंगे जो उसको काट सके। तो जब आप परमेश्वर के वचन को ओवर थिंक करना शुरू करेंगे, वही ओवर थिंकिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। अंडरस्टैंडिंग? Meditation on the word of God is basically overthinking the word that you have heard, you have received, you have imagined, you have kept in your mind so much that now it is slowly dropping down to your heart. अब वो धीमे धीमे आपके दिल में उतरने लगता है, और जब वो यहाँ बैठ जाता है, फिर वो जो यहाँ चमक कचरा है उसको फिर लात मार करके बाहर निकलता है। ये बात समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है आप, प्रभु किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता वहां पे। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? ओके, अब ये देखिए, ये स्टेज कब आती है? जब एक आदमी कंफ्यूजन में होता है। यार मेरा दिल तो कह रहा है मैं ये करूं और दिमाग कह रहा है मैं वो करूं।
या तेरे तो कहना इस लड़की की शादी करी, दिमाग क्या उस लड़की की शादी में, ऐसा होता है। दिल कुछ कहता है, कभी दिमाग कुछ कहता है, ऐसा होता है। तो दोनों में जंगली होने लगती। अब समझ नहीं आ रहा कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। फिर जाते पास्टर साहब प्रार्थना करिए, मुझे जिसमें चॉइस बनानी है, शादी के मामले में, स्टडीज के मामले में, बिजनेस के मामले में, मैं एक अपनी चूज करूँ, अपनी चूज करूँ, मैं इस कोर्स में जाऊँ, उस कोर्स को पकड़ूँ, मैं इस कॉलेज में जाऊँ, उस कॉलेज में जाऊँ, मैं इससे शादी करूँगी, मैं उससे शादी करूँ, और दिमाग में दिन और रात लिंचक, ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोगों ऐसा हुआ है आज तक? ईमानदारी से बता दो, कोई बात नहीं, कोई फोटो भी खींचने जा रहा हालेलुया। तो ये एक नेचुरल पैटर्न। अब आप समझ लीजिए कि अगर परमेश्वर का वचन यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू करते, आपका सोल फ्री हो सकता है। हालेलुया। नहीं तो वो जो फालतू के विचार है ना, वो आपको चैन से रहने देंगे। आप कहेंगे मुझे रात को नींद ही नहीं आएगा यार, रात को कोई सब दिमाग में चलता है, रात नींद ही नहीं आएगा आपको। आपकी स्लीपलेस नाइट की बीती ना, और रात आपका सोल ट्रबल्ड है, थॉट्स। ये सुनो, चॉइस क्या, समझ नहीं रहा क्या चॉइस करो, क्या डिसीजन हो, समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि आपके अंदर एक युद्ध चल रहा है। शरीर कहता है सो जा, आत्मा करी प्रार्थना कर। शरीर कह रहा है अरे यार वो भी देखने जा, आत्मा कह रही चर्च जा। अब किसकी सुनो? कोई गर्लफ्रेंड तो कह रही है चर्च जाना अच्छा नहीं है, वहां चलते हैं, और एक घर वाले कह रहे हैं कि यार चर्च जाओ। ऐसा होता है, यस और नो? ध्यान दीजिएगा। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा जब हम वर्ड को पढ़ते हैं तो वो भी हमारे दिमाग के द्वारा ही एंटर करता है, ठीक है? आप लोग तो समझ पा रहे। लेकिन पवित्र आत्मा के अंदर एक ऐसी डिवाइन पावर है कि वो डायरेक्टली विदाउट उसको बाईपास करते हुए डायरेक्टली इसको कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो शैतान कभी नहीं कर सकता। शैतान इसको हिट कर सकता है, लेकिन इसको हिट जब तक नहीं कर सकता जब तक कि वहां ओवर थिंकिंग शुरू ना हो जाए। एक बात समझ रहे हैं? शैतान की एक्सिस वो वहीं कर है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पार्शियली आपकी स्पिरिट से कनेक्टेड होता है। यानी क्या बोला? ये वाला जो पार्ट है ये दिस इज पार्शियली कनेक्टेड विद योर स्पिरिट। सो शैतान इस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, वो आएगा उस रास्ते से। पवित्र आत्मा वहां से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। कितने लोग एक बात समझ रहे? हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं कभी कभी, अब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करें, सडनली आपके हार्ट में, और परमेश्वर ने आपको कोई वर्ड रिमाइंड कराया या कोई बाइबल वर्ड्स दी, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर उसको डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहा है। आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, यहाँ से वो अंदर जाए। ये बात समझ रहे हैं? तो शैतान सिर्फ दिमाग के द्वारा आपके दिल तक पहुंच सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा दिमाग और दिल दोनों में ला सकता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से पूछिए, जाग रहे हो या सोने वाले हो? आंसर क्या है? ओके, ये लास्ट चीज मैं बताऊंगा आज रात के लिए आपको। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी फेथ लाइफ एक अलग लेवल पे चली जाएगी अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। मैंने क्या बोला? आपकी फेथ लाइफ एक अलग लेवल पे चली जाएगी। मैंने बताया है कि गॉड काइंड ऑफ फेथ, यीशु मसीह ने कहा मार्क चैप्टर 11 में, हैव फेथ ऑफ गॉड। कुछ वर्जन्स में आया है हैव फेथ इन गॉड, पर एक्चुअली में जो उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो है हैव फेथ ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का विश्वास। याकूब में लिखा है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ। कितने लोगों ने पढ़ी है यार बात? पहले जब मैं बहुत छोटा था मैं सोचता था इसका मतलब ये है कि मुझे विश्वास भी करना है, मुझे कर्म भी करना है, यही सोचते थे हम लोग अक्सर। और आप बोलेंगे अरे भाई विश्वास कर रहे हो, काम भी तो करो, विश्वास करो, पढ़ाई भी तो करो, तभी तो पास होगे। तो ना प्रभु आकर के तुम्हारे लिए कॉपी लिखेंगे, तुम्हारे आंसर शीट लिखेंगे, सही बात नहीं। लेकिन इस वचन का जो एक्चुअल मतलब है वो ये है, वो विश्वास जो कर्म नहीं कर सकता वो मरा हुआ है। ध्यान से सुनिए मेरे जाएगा, वो विश्वास जो कर्म नहीं कर सकता, फेथ दैट कैन नॉट एक्ट इज डेड। अगर आपके विश्वास के द्वारा आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही, इसका मतलब अभी भी आप वर्ल्ड के फेथ में या सेंसेस वाली फेथ में ही ऑपरेट कर रहे हैं। अभी तक आप
गॉड काइंड ऑफ फेथ में ऑपरेट करना शुरू नहीं किए। कितने लोगों ये बात समझ लो? बट द मोमेंट यू बिगिन टू ऑपरेट इन द गॉड काइंड ऑफ फेथ, यू सी अ ड्रास्टिक शिफ्ट विल कम। आई सेड अ ड्रास्टिक शिफ्ट विल कम जब आप गॉड काइंड ऑफ फेथ से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग ये बात समझ रहे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, मैं थोड़ा सा भी बताऊंगा इसके बारे में कि बहुत डीप चीज है। मे बी इन टुमारो आई विल कवर इट। सो इट सेज प्रोवर्ब्स 4:23 नीति वचन 4:23 कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। आप ऐसे कितने लोग की LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसे कितने लोग की FDs है, फिक्स डिपॉजिट्स, ऐसे कितने लोग के पास सेविंग बैंक अकाउंट? कुछ लोग आगे नहीं खड़ा करेंगे, राहुल भाई चोरा ना लेके जाए या मांग लेने के लाओ अपने टाई दबाओ। बताइए कितने लोगों के पास SIPs है? स्मार्ट लोग सेविंग में विश्वास करते हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप अपने धन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यस और नो? अच्छा, अगर आपके पास सिस्टर्स या लेडीज, अगर आपके पास गोल्ड चेन या कुछ गोल्ड का है, तो आप क्या उसको अपने घर में डाइनिंग टेबल पर रख के छोड़ देंगे? क्या करेंगे उसके साथ? क्यों ऐसा क्यों? अरे बड़ा कीमती है वो, तो चोरा ना दे, छीन ना दे, चोर ना देखे। तो जो भी चीजें आपके लिए कीमती हैं, आप क्या करते हैं? आप उनको प्रोटेक्ट करना शुरू करो। आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बड़ी कीमती चीजों पे कोई चुरा ना है। या जानो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपका गोल्ड सिल्वर है, उसके अलावा आपका मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने लगे, अब अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, आप सोचेंगे क्या मेरे बच्चे स्कूल में प्रोटेक्टेड है? यस और नो? क्या मेरे बच्चे टाइम से वैन से गए? क्या समय से स्कूल पहुंचे या नहीं पहुंचे? अरे मेरे बच्चा अभी तक घर क्यों नहीं आया? फिक्र तो लेंगे माँ बाप को। यस और नो? नेचुरल है। क्यों? बिकॉज यू आर सो मच कंसर्न अबाउट देयर प्रोटेक्शन। सो आप लोगों के लिए कंसर्न है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यस और नो? पैसे की रक्षा हो जाए, बच्चों की रक्षा हो जाए, मकान की रक्षा हो जाए। आजकल तो बल्कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि घरों में CCTV कैमरे लग गए हैं और वाईफाई के थ्रू विदेश में बैठ के देख लेते हैं। मैं ड्राइवर में चल गया, मेरी बिल्ली ने दूध पी है कि नहीं पी है, देखा है आप लोगों ने? कैमरे रोटेट हो सकते हैं। इतना ज्यादा कंसर्न है कि मेरे घर में कोई चोट तो नहीं आ गई। यस और नो? People are so much concerned about their wealth, about their people, about their health also. You see, there are people, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर साल एनुअल चेकअप के लिए जाते हैं और देखते हैं सारे बॉडी ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यस और नो? रेगुलर चेकअप कराते हैं। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा। माइकल जैक्सन एक ऐसा व्यक्ति था, एक समय मास्क और क्वारंटाइन और ग्लव्स और फेस शील्ड आपने 2020 में सुनी होगी। माइकल जैक्सन 1970 में उनको प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहीं जाता था, वो मास्क और ग्लव्स लेके जाता था। वो इतना डरता था क्योंकि उसका टारगेट था कि मुझे 150 साल तक जीना और कोई मुझे मारना। तो माइकल जैक्सन ने एक बार क्या किया, अमेरिका के भी बेस्ट 12 डॉक्टर्स की टीम को अपने घर में रख लिया। और इसलिए कि वो 12 डॉक्टर लगातार उसको मॉनिटर करे, देखे कि माइकल जैक्सन ने कुछ गलत तो नहीं खा दिया, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कि माइकल जैक्सन कैसे भी लेके बीमार ना पड़े और 150 साल चाहिए उसका टारगेट था। बहुत ही एम्बिशियस मैन था। जब वो पब्लिक में जाता था तो मास्क पहन के आता था, अक्सर मास्क यूज करता था ताकि कोई वायरस उसको पास ना करे। आपने तो मास्क अब जाके सुना होगा, मास्क होता क्या, इसके बहुत पहले से इस बात पर रेगुलेशन था। तो पीपल आर सो मच कंसर्न अबाउट देयर प्रोटेक्शन। चाहे पैसा हो छुपा के रखो, तिजोरी में रखो। कुछ लोग की तिजोरी के अंदर तिजोरी, तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर भी तिजोरी और उसके अंदर जाकर सोने के सिक्के रखे होते या चांदी की पायल। पर बाइबल क्या कहती है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर आप अपने दिल को लेकर के कंसर्न नहीं है, आप अपने धन को बचा दीजिए, अपने तन को बचा लीजिए। आप किसी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते। शैतान कहीं ना कहीं से घुस करके आपको खदेड़ी दे। बाइबल कहती है बस सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। Above all else, guard your heart. Don't guard your finances. बाइबल कहीं नहीं कहती guard your finances. बाइबल कहीं नहीं कहती LIC कराओ। आपको कराता करा लीजिए, प्रभु मन नहीं कर ले। लेकिन प्रभु का मतलब ये है, God is never commanded to guard your other things. He's saying guard your heart.
only one thing you guard, every other thing you will guard. हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि तेरा दिल ही है जहां से जीवन के सोते निकलते हैं। अगर आप अपने दिल को लेकर के कॉन्शियस नहीं है, कंसर्न, मैं बता रहा हूं, अगर आपको पता है कि आपका फ्रेंड सर्कल आपको कंटिन्यूसली पॉल्यूट करता है, आप कंटिन्यूसली फ्लैशली विचारों को, फ्लैशली बातें करता है, और आप एक गॉड गिवन चाइल्ड हैं, और आप फिर भी उस फ्रेंड सर्कल को इसलिए नहीं छोड़ रहे कि उनको बुरा न लग जाए, मैं बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहे हो, क्योंकि आपको आपके हार्ट की कोई चिंता नहीं। आप लोगों को उन बातों के द्वारा अपने हार्ट के साथ खेलने दे रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं, और वही बातें आपके अंदर जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं। आप रेगुलरली उनके टच में, हर दिन आप लोग उनको सुनते हैं, आप अपने पास्टर के सरमन हफ्ते में एक बार सुनते हैं, पर उन लोगों का सरमन डेली सुनते हैं, क्योंकि आपको आपके हार्ट की चिंता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि हार्ट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पर सोच रहे हैं, वो सब यहाँ घुस रहा है, जा रहा है, जमा होगा, कचरा जमा हो गया। 10 साल मतलब 10 साल पहले उधार पाया था, लेकिन छुटकारा अभी तक नहीं मिला। अरे कहाँ से मिलेगा छुटकारा? अंदर इतना कचरा जो जमा है, उसे कौन निकालेगा? उद्धार पाना आसान है, उद्धार के काम को पूरा करना मुश्किल है, और उसके लिए आपको प्रोटेक्शन करनी शुरू करनी पड़ेगी अपने हार्ट की। ऐसे फ्रेंड सर्कल को छोड़ दीजिए, ऐसे सोर्सेस को जो आपके हार्ट को पॉल्यूट करते हैं, जो परमेश्वर के वचन से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से, ऐसे सोर्सेस को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका हार्ट प्रोटेक्ट होगा। आसान नहीं। और जिसने अपने हृदय की रक्षा करी वो बुद्धिमान व्यक्ति, नीति वचन कहता है। जो व्यक्ति अपने हृदय की रक्षा करता है, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, मेरे को जैसे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, इंडिया में भी, बाहर भी, दूसरी बात कर रहा हूँ, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल, आप उनके बैठे आपको रहेगा इनसे ज़्यादा ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं। लेकिन मैं भी उनसे बात करता हूँ, बट द मोमेंट आई बिगन टू सेंस कि अब उनके जो वर्ड्स हैं वो मेरे अंदर परमेश्वर के प्रोमिसेस को, परमेश्वर के जो वचन या जवाब, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर रहे हैं, मैं तुरंत उन लोगों को छोड़ देता हूँ, तुरंत। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो कितने भी बड़े बिग शॉट लूसीफर फील्ड हो। मुझे, मैंने बात सीखी है, और मैं अभी भी, ऐसा नहीं मैं परफेक्ट हो गया, मैं उसको बहुत प्रेस ऑन करता हूँ कि नहीं, मैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करूंगा हर उस वचन से, हर उस इन्फ्लुएंस से, हर उस व्यक्ति से जो परमेश्वर के वचन के विरोध में बातें करता है। कैसे? डायरेक्टली बातें नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी वचन पढ़ा, Psalm 71 में लिखा है, कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। ठीक है, आपने वचन पढ़ लिया, वचन यहाँ चला गया, आपने ओवर थिंकिंग में भी सोच लिया, मेडिटेट कर लिया, तो वचन यहाँ है। अब नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स से क्लोज नंबर, आप पता है कोरोना वायरस आ गया, तू भी नहीं बच पाएगा, मैं भी नहीं बच पाऊंगा। क्या तो सही है यार, न्यूज़ भी ये बता रही है, और यहाँ से अब वो क्या है, वो वर्ड उसने डायरेक्टली उस वर्ड को टारगेट नहीं किया, पर शैतान ने व्यक्ति को इस्तेमाल किया और एक ऐसे वर्ड को आपके दिमाग में रिलीज किया जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और अगर आपने उस व्यक्ति के वर्ड्स को अपना ध्यान, अपनी अटेंशन दे दी, उस व्यक्ति का वचन आप पर असर कर जाए, आप पर असर कर जाए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को आपने कब नहीं था। हालेलुया। अगर आप दुनिया कह रही है भाई मोदी सरकार है, भाई ये है, वो है सरकार है, आप नौकरियां नहीं है, ये नहीं होना, और अगर आपने मान लिया, हाँ ये बात तो सही है, स्टैटिस्टिक्स भी यही बता रही है, भाई देश की बड़े बड़े स्कॉलर भी यही बता रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, भारत छोड़ दो, कनाडा चले जाओ, कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दो, वो भी VR, यहाँ कुछ नहीं रखा इंडिया में, इंडिया बेकार हो गया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है इंडिया का, पालो में। और उसी रात को आपने लोगों का वचन पढ़ा, वहां लिखा था कि द राइचस विल फ्लरिश लाइक पाम ट्रीज। पाम ट्री की खासियत है वो जहां भी लगाया जाए, चाहे वो रेगिस्तान में लगाया जाए, वहां भी फ्लरिश करेगा। अब आप कह रहे हैं क्या करूं, मेरे दोस्त लोग तो ऐसा बता रहे हैं, न्यूज़ भी यही बता रही है, स्कॉलर भी यही बता रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, और प्रभु का वचन क्या है कि सब कुछ मिलेगा तुमको। आप क्या करें? आप डिसीजन आपका, आप किस चीज़ को अपने यहाँ जमा होने देते हैं। और मैंने मान लिया, आपको एग्जाम्पल देता है, मेरी यूनिवर्सिटी में पास्टरपति वहाँ जा चुके हैं, वहाँ से कुछ एक कोर्स भी कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति आपने देखी है पास्टरपति, राइट, खूब सारे आए दिन पुलिस आती है, आए दिन भी लोग अरेस्ट होते हैं, बहुत बुरा हाल है। पिछले 6-7 से गवर्नमेंट ने बहुत परेशान कर रखा है, क्योंकि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, डोंट वांट टू स्पीक एवरीथिंग बिलो। सो हमारी 2016 से 9-10 महीने की सैलरी पेंडिंग है,
अब सोचेंगे कि लोग का घर कैसे चलता हो। बहुत से लोगों ने नौकरी वहां से छोड़ दी, बहुत से लोग कर्जों में डूबे हुए, बहुत से स्टाफ कर्जों में डूबे हुए पूरी तरह। कुछ लोगों ने एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया, और फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन के लिए दिया। कुछ लोगों को बैंक ने लोन देने से मना कर दिया कि नहीं, हम लोन नहीं दे सकते, आपकी यूनिवर्सिटी आपको सैलरी नहीं देते, कहां से EMI करेंगे। अब मेरे अपने बहन भी वही रहना, अब मैं फेलोशिप बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं लैक होती क्या, कमी होती क्या। अब भाई मेरी कोई एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स नहीं, मेरा कोई एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स नहीं, बल्कि मैं आपको अपनी पढ़ाई मारने के लिए, पर आपको आपके साथ में इस बात को शेयर करना चाहता हूँ, आपकी उत्साहवर्धन के लिए, आपके एनकरेजमेंट के लिए। मैं अपनी सैलरी से हज़ारों और लाखों रुपए ऑफरिंग में, टाइट्स में और परमेश्वर की मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ, और आज तक मुझे नहीं पता कि लैक होती क्या। लास्ट अक्टूबर में यूनिवर्सिटी में भयंकर दंगे हुए, लड़ाई चल रही हुई, आर के बोर्ड ने, RSS BJP ने बहुत कुछ किया यूनिवर्सिटी में, और प्रभु ने मुझे, और मैं उस दिन ब्राज़ील घूम रहा था, प्रभु ने मुझे सरकार से, गवर्नमेंट से फेवर दिलाया, सरकार ने मुझे इन्वाइट किया ब्राज़ील की, पूरा फंड दिया, और मुझे इतना पैसा दिया कि मैं सेमेस्टर में जाऊँ, मैं वहाँ पे मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा हूँ। परमेश्वर आपको रेगिस्तान में रखते हुए बढ़ावा जानता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें। अगर आप लोगों की सुनेंगे, न्यूज की सुनेंगे, मीडिया आपसे क्या कह रहा है, आपके पड़ोसी आपसे क्या कह रहे हैं, वो स्कॉलर आदमी क्या कह रहा है, वो दार्शनिक व्यक्ति क्या कह रहा है, वो एक्सपीरियंस आदमी क्या कह रहा है, वो एक्सपर्ट आपसे क्या कह रहा है, मेरे बात मेरे प्रिय हो, वो कुछ भी कहे, चाहे वो बातें देखने में सच भी लगे, परमेश्वर के वचन से ऊपर किसी चीज को मत होने दीजिए। अपने हृदय की रक्षा करिए, परमेश्वर के वचन में उस परिस्थिति में विश्वास रखिए, चाहे देश में अकाल पड़े, मैं फिर भी फरूंगा। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम लोग प्रेयर पार्टनर्स भी हैं, उसने इस तंगी के समय में एलिवेट गाड़ी खरीदी, एलिवेट गाड़ी जो भंडारा में गाड़ी है, और हम लोग कंटिन्यूसली फाइनेंशियली फ्लरिश कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारा कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी नहीं है। सुपर नेचुरल डिपॉजिशन हमारे बैंक अकाउंट्स में, पता नहीं कहां से पैसा रहता है, कहीं नहीं होता, ऐसा भी होता है। हालेलुया। 50,000 60,000 मतलब ऐसे आता है, कभी कभी लगता है इस व्यक्ति तो मैं जानता भी नहीं हूँ, कभी कभी किसी व्यक्ति की डिटेल भी नहीं होती, पैसा होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उत्पत्ति 26 अध्याय में, इसहाक ने अकाल के समय बीज बोया, और बाइबल कहती है अकाल के समय जो बीज बोने जा रहा हो, लोग बोल रहे हैं अरे कितना बड़ा बेनिफिट, तुझे पता नहीं अकाल, तुझे पता नहीं आज तक ने इसके दिखाया, तुझे पता नहीं BBC क्या बोल रहा है, अकाल पड़ रहा है देश में, अरे तू बीज लेके कहां चल दिया। प्रभु ने मुझसे बोला था, चाहे तुम्हें मेरे लिए बोलता नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है उसी वर्ष इसहाक ने 100% पाया, 100% उसकी फसल हुई। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता फाइनेंशियल क्राइसिस क्या, तो सही बताऊं, मुझे पता भी नहीं लगेगा जिंदगी भर, मुझे मालूम, क्योंकि मैं कभी ऐसी बातों को अपने हृदय में ठहरने ही नहीं देता हूं जो आकर के मेरे विश्वास को कमजोर करे। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अगर मसीह का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बस रहा है, और उसने बोला परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने पर, लेट दिस वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। Colossians chapter 3 verse 13, let this word of Christ dwell in you richly, अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ या ना? जल्दी से हम इसको देखेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, आप देखेंगे इसको। तो बाइबल कहने का कीप व्हाट गॉड, यानी कि रक्षा कर किस चीज की, अपने हार्ट का क्या करना है, बचा के रखो। अपने पड़ोसी को बोलिए अपने हार्ट की रक्षा करो, बोलो अपने दिल की रक्षा करो उन बातों से जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आती है। यीशु मसीह के नाम से अपने हृदय की रक्षा करो। ऐसे लोगों को, ऐसी संगति को, ऐसी चीजों को, ऐसी वेबसाइट्स को छोड़ दो जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आती। आमीन। सामने देखिएगा, और आपने लिखा है विद ऑल विजिलेंस। आपने कभी देखा विजिलेंस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? एकदम एक पैनी नजर रहती है पूरे शहर के ऊपर। लिखा है विद ऑल विजिलेंस। देखो हर दिन कौन कौन से थॉट्स आपके अंदर जमा,
किन लोगों से आप मिल रहे हैं, किस प्रकार की वेबसाइट्स को आप देखते हैं, हालेलुया, किस प्रकार के लोगों से आप इंटरेक्शन करते हैं, वो आपकी थॉट लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। और लिखा है फॉर आउट ऑफ इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। आपके दिल में अगर आपने अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भर लिया, प्रभु का वचन ही बहेगा बाहर। नहीं तो आपके मुंह से भी कोविड, आपके मुंह से भी क्राइसिस, आपके मुंह से भी लैक, यही सब निकलता रहेगा जो बाकी लोगों के मुंह से निकलेगा, क्योंकि वही बाहर जो भरा वही निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य कहता है मेरा वही बाहर निकलता। यस और नो? पर अगर कोविड की वजह अंदर डेविड है तो अच्छा है। यस और नो? डेविड की बात करो, प्रॉस्पेरिटी की बात करो, बढ़ोतरी की बात करो, ग्रोथ की बात करो, प्रोग्रेशन की बात करो, एडवांसमेंट की बात करो। हालेलुया! The righteous shall flourish like a palm tree. हालेलुया!